है मैडम, क्रिमिनल आदमी है, क्योंकि बीजेपी की टिकट संजय सिंह को मिली है, जिस कारण ये चुनाव हार गया। इस जोगिंदर तो एक मोहरा बनाया गया है और वो अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। मैंने इसके खिलाफ रोहतास की गवाही दी कोई, बट उसके दिमाग में ऐसा कोई भी वो नहीं था, गंदा आदमी आता वो दबंग रह गई। जोगिंदर कौन होता है ये हमें वो करने वाला, हमें पता है कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। गंदे धन का प्रयोग करके कहीं भी कुछ भी सेटिंग करता है। 1/9/2022 सुखवीर हत्याकांड किसको याद नहीं है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BH24 न्यूज। आज हम मौजूद हैं सोना विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग जी, जो कि सुखवीर जी के बेटे हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि सुखवीर हत्याकांड में मुख्य आरोपी कौन है और आखिरकार क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई राजनीति साजिश रही है। तो आइए चलिए जानते हैं। आपका नाम? नमस्कार मैडम, मेरा नाम अनुराग, उत्तर सुखवीर चेयरमैन, गाँव रेटगंज। अनुराग जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये राजनीति साजिश के तहत आपके पिताजी को मारा गया था? जी मैडम, बिल्कुल राजनीतिक, उसके कारण ही मेरे पिताजी की हत्या करी थी। जो मेन शूटर था और जो कांग्रेस प्रत्याशी का भाई है, उसके डिस्क्लोजर में ये क्लियर लिखा हुआ है कि इसने हमारी सपोर्ट नहीं करी और ये जब तक रहेगा ये हमारे लिए सिरदर्दी बना रहेगा, इसको रास्ते से हटवा दिया जाए। क्या आपको कोई डर है रोहतास खटाना और उनके छोटे भाई से? बिल्कुल डर है मैडम, क्रिमिनल आदमी है। उन्हें जब से टिकट मिली है, जितना भी हमारे यहाँ पे क्रिमिनल आदमी है या कोई जमानत पे बाहर है या कोई सजा बोल रही है, वो सब उनके झंडा उठाए डोल रहे हैं। सब झंडे उठाए डोल रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? सुना है हमने कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें वो जेजेपी पार्टी में थे, जिसके बाद से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो आखिरकार 2019 में ऐसा क्या हुआ था जो ये सारी चीज़ें हुई? मैडम 2019 में वो जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे जी। हमारे फादर 2016 में जिला परिषद का चुनाव लड़े थे। उन्होंने हमारे फादर को वादा किया था कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा चुनाव में, और एंड टाइम पे अपना चाचा खड़ा कर दिया, जिस कारण मेरे फादर हार गए। हारने के बाद मेरे फादर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जब 2019 का चुनाव आया तो वो चुनाव बना दिया गुर्जर वर्सेस राजपूत, क्योंकि बीजेपी की टिकट संजय सिंह को मिल गई, वो राजपूत थे, और जेजेपी से ये खड़ा कर दिया था। कुछ जो इसके चुनिंदा आदमी उन्होंने खड़ा कर दिया था। उसके बाद चुनाव बनाया गुर्जर वर्सेस राजपूत। तो इन्होंने मेरे फादर पे मतलब सब पे दबाव देना चालू कर दिया कि भाई ये गुर्जर वर्सेस राजपूत चुनाव है, आप मेरा साथ दो। तो पिताजी ने इसका बिल्कुल साथ नहीं दिया। गांव में प्रोग्राम भी करा और एजेंट भी बने बीजेपी के, जिस कारण ये चुनाव हार गया। इसके दिमाग में ये था कि जो 10-12 हज़ार वोटों से मैं हारा हूँ वो चेयरमैन ने मेरी कटवाई है। जी। तो इस सारी साजिश के पीछे, आपके पिता के हत्याकांड के पीछे कौन कौन मुख्य आरोपी है? मैडम मुख्य आरोपी है जोगिंदर। जोगिंदर से मेन है जो वो है रोहतास, क्योंकि चुनाव लड़ता था रोहतास। जोगिंदर तो एक मोहरा बनाया गया था। दोनों सगे भाई, जैसे मान लो मेरा भाई, मैं उससे कह दूँ यार बहुत परेशान करा, इसे हटाओ वहाँ से, तो जोगिंदर तो वो था। बाकी मेन था वो रोहतास था। अब भी हमारे केस में 2 साल से रोहतास की वो पेंडिंग थी। इस महीने की 3 तारीख को उसको क्लीन चिट दे दी गई। उसी दिन मेरी गवाही थी। 2 साल से हमने ACP, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सबको बोल दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। 3 तारीख को उसको क्लीन चिट मिली है, 12 तारीख को वो टिकट ले आया। उस पर वो गंदा पैसा है, उसका प्रयोग करके वो टिकट ले आया, क्लीन चिट ले ली। क्या किया वो राम जाने, पर वो अब कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। आप कह रहे हैं उनके पास गंदा पैसा है, सारी चीज़ें आप खुलकर बोल रहे हैं। आपके पिता के साथ जो हत्याकांड हो चुका है, तो क्या आपको खौफ नहीं है इस चीज़ का कि ये सारी चीज़ें अभी भी हो सकती हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव हैं, चुनावों के बीच में आपने ऐसे लोगों के सामने बात रखना शुरू की है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या लगती हैं? मैडम पूरा खौफ है, पर ये होता है ना, जिसका उंगली कटती है उसको दर्द होता है। आज हमारे फादर गए हैं तो हमें उसका दर्द है, हमें उसका पता है कि हमारे साथ क्या है। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम मार तो फादर के साथ दिए तो लहाज से हमें भी मार देगा। तो आपकी माताजी को डर नहीं लगता? वो मना नहीं करती कि नहीं बोलो, कहीं तो आपको कुछ ना किया जाए? माताजी ने कोर्ट में गवाही दी है इसके खिलाफ रोहतास की। मैंने इसके खिलाफ रोहतास की गवाही दी है कोर्ट में। कहो तो एविडेंस है, सबके पास सबूत है, इनके खिलाफ सब कुछ दिया है हमें। जी। तो क्या कुछ मतलब ऐसा रहा कि आपके ही जो क्या कहते हैं मामा जी इसमें शामिल रहे, तो वो क्या विवाद था जिसमें उन्होंने हामी भरी? वो कुछ विवाद नहीं था। मेरे फादर ने लव मैरिज करी थी, वो उससे खुश नहीं था, बट उसके दिमाग में ऐसा कोई इरादा नहीं था। तब तो वो शायद 15-16 साल के रहे होंगे। जी, बट उसके दिमाग में ऐसा कोई भी वो नहीं था
कि वो इस टाइप से कुछ करे। पर जब 2019 के बाद ही चुनाव हार गए तो ये थोड़े पैसे वाले तो हैं ही अपने मन में, और भाई दबंग भी हैं, जो गंदा आदमी रहता है वो दबंग रह गई है। तो उसने उसको सहारा दिया कि तू ये काम कर दे, हम तुझे 2 महीने में कोर्ट से निकाल लेंगे और तेरा भी रास्ता घट जाएगा और हमारे लिए भी चुनाव के लिए आगे आसान। रोहतास जी के ऊपर क्या कुछ केस बना है इसमें? मैडम उसके बड़े छोटे भाई ने नाम लिया है, जो मेन शूटर चमन है उसने इसका नाम लिया है। हम चिल्ला के पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ता था तो रोहतास लड़ता था, जोगिंदर भी लड़ता था। जोगिंदर कौन होता है ये हमें वो करने वाला? तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उसके बाद भी वो चुनाव लड़ पा रहे हैं, कैसे? मैडम पैसे के दम पे क्लीन चिट ले ली। 2 साल से एक आदमी को एसटीएफ पेंडिंग रखती है, जबकि वो आदमी ना तो कहीं डूबा हुआ था, अपने घर था, ड्रामा मचा रहा था, मैंने गुजरों के लिए 4 करोड़ दे दिए, मैंने ये कर दिया, सब कुछ ड्रामा मचा रहा था। अभी इस महीने की 3 तारीख को मैं गवाही दे के कोर्ट से निकला हूँ, दिन शाम को उसको क्लीन चिट दे दी। तो आप जनता को क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, और क्यों आप मतलब रोहतास खटाना के खिलाफ क्या ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि वो यहाँ सोना में अगर आते हैं तो क्या कुछ आपको लग रहा है? मैडम मैं तो जनता से भी यही कहना चाहता हूँ कि आज जो मेरा हाल हुआ है वो शायद किसी और की मम्मी का ना हो, किसी और बेटा का ना हो। हमें पता है कि हम किस दुख से गुजर रहे हैं। उनका बेटा 2-4 सभा में जाके रोता है कि मेरा पापा बूढ़ा हो गया, इसको विधायक बना दो। मतलब उन्हें तो अपना पापा विधायक चाहिए, दूसरे के वो फादर को उनके साथ घर में हंसने बोलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। आपके पिता की जब हत्या हुई तो आप कितने साल के थे? आपने उन सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया, होल्ड किया? मैडम 2 साल पहले की तो बात है, ज़्यादा पुरानी बात कोई जी। बस हमें पता है जी कैसे मैनेज किया, पैसे के दम पे। उसने तो सारी कोशिश कर चुका है हमारे साथ। हमने ये कह दिया कि हम तो उसी दिन मर गए थे, अब जब आपका मन करे, जो मन करे वो कर लो। धमकी भी आती है, जो अंदर है उनकी से भी आती है, तो हमें उन चीज़ों से कोई वो नहीं है। उन्हीं खुली छूट है, जो कब जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर रोहतास खटाना जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो टिकट जीत जाते हैं तो सोना में क्या कुछ आपको लग रहा है कि देखने को मिल सकता है? मैडम सोना में हमारा तो जो हो गया वो हो गया, पर जो जितने भी उनके विपक्ष में है ना, उनका भी इससे बुरा हाल होगा। और सोना बाजार से तो दिन दहाड़े हफ्ता उगाया जाएगा। और अब भी जिस दिन टिकट मिली है, जो उनके सपोर्टर है स्कूल के बाहर कमीज उतार के डीजे पे नाचे। अच्छा, इतने अच्छी कैंडिडेट है वो। और एक वीडियो में तो खुद कह रहे हैं कि मैं 10वीं फेल हूँ, मैंने ज़मीनों पे कब्जे करवाए हैं। वो अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब पता है हर आदमी हमारे यहाँ पूजो समाज में सब उनसे डरा पड़ा है। अच्छा, कि सबको ये होता है जब चेयरमैन जैसा उनका गांव का आदमी उसी का मर्डर करा दिया तो भी किसको बख्शेंगे? तो डरा हुआ पड़े हैं सब लोग। तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि यहाँ सोना में ऐसी कोई लहर है कि कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास खटाना जीत सकते हैं? कोई लहर नहीं है, बस मैडम उन पे वो गंदा पैसा है, उसके दम पे कभी किसी कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ कर रहा है। बस उस दम पे वो कुछ कर जाए तो कर जाए, और नहीं। मैं आपसे आज एक मंच के माध्यम से कहता हूँ कि हमारे गाँव के लोग डरे पड़े। अच्छा, मेरे और उनके घर के डिस्टेंस कुल 200 मीटर 300 मीटर का है। रोज़ हमारा आमना सामना करना होता है। गांव ही डरा पड़ा है। आप क्षेत्र में तो बाहर छोड़ो, गांव ही डरा पड़ा है कि अगर ये गंदा आदमी बन गया तो ये क्या करेगा जी। तो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैडम मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं किसी का। मैं तो सभी वोटरों से सबसे ये अपील करता हूँ कि भाई जो मेरा हाल हुआ वो किसी और का ना हो, अपना समझ जाओ, किसी भी कोई करो। मुझे इंसाफ की आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं कि सरकार आपको इंसाफ कितनी जल्द से जल्द दिला देगी, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं इस चीज़? मैडम मुझे तो कुछ लगता नहीं कि उसके पास वो गंदा धन है, उस गंदे धन का प्रयोग करके कहीं भी कुछ भी सेटिंग करता है। तो मुझे तो लगता नहीं। बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी उम्मीद है आपको? उम्मीद है। हमने अपनी सेशन कोर्ट में उसके खिलाफ अब भी लगाई है। अब हमारी नेक्स्ट डेट पर उसको बहस होनी है, देखते हैं सेशन कोर्ट क्या करता है। जी ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि रोहतास खटाना के भाई के साथ रोहतास खटाना पर भी एक गंभीर आरोप है इनके पिताजी की हत्या का। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे BH24 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।